नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सभी जिलों के पुलिस मुख्यालय से डीजीपी राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पासपोर्ट निर्माण व निष्पादन का अपडेट मांगा। पहुंच पथ को लेकर उग्र हुए कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र, दीवार निर्माण कार्य कराया ठप, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। और बिष्टुपुर में एक वाहन से हेलमेट चुराते 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब खबरें विस्तार से। राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरीय अधिकारियों से ऑनलाइन वार्ता कर पासपोर्ट निर्माण में आ रही अड़चन व निष्पादन का सीधा संपर्क किया। डीजी आपके द्वार के तहत बुधवार को डीजीपी राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से ऑनलाइन वार्ता कर पासपोर्ट के आवेदनों की संख्या, पेंडिंग होने के कारण व निष्पादन पर वृहद चर्चा की। जमशेदपुर के एसएसपी रिचर्ड लकड़ा और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कन्हैया उपाध्याय सीधे डीजीपी के संपर्क में थे। टेक्नीशियन राशिद अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विषय में बताया। जितना भी पासपोर्ट से रिलेटेड जो पेंडिंग में रखा हुआ है, उनका प्रॉब्लम जो भी है, जो पासपोर्ट अप्लाई किए हुए अभी तक पेंडिंग में रखा गया है, उनका क्यों पेंडिंग में रखा गया है और किस लिए रखा गया है, और उसके साथ जिसका मतलब पासपोर्ट पेंडिंग में है वो अब बात करेंगे क्यों पेंडिंग में है। और सर यहाँ पे बात करेंगे सबसे पासपोर्ट से रिलेटेड, मतलब जिनका मतलब पेंडिंग में हो अभी तक, ये चीज़ पेंडिंग में क्यों है, किस लिए है, क्यों नहीं उसका अभी तक उसका फुलफिल हुआ, उसका रिक्वायरमेंट। डीजी साहब। पहुंच पथ को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र बुधवार को काफी उग्र हो उठे। उन्होंने दीवार निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। वहां अनहोनी की आशंका से बड़ी संख्या में पहले ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र पहुंच पथ के दीवार निर्माण को लेकर अब काफी उग्र हो उठे हैं। बुधवार को छात्र एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे और सभी ने दीवार निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। एक्सएलआरआई प्रबंधन पर उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। छात्र नेता राजीव दुबे ने कहा कि दीवार निर्माण हरगिज नहीं होगा और हम इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोऑपरेटिव कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोऑपरेटिव कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग को पता चला कि यहाँ काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग आए, काम बंद देखे, काम हो रहा था, काम बंद करवाए हम लोग। और इसके बाद अभी हम लोग फादर इब्राहिम का एक्सएलआरआई के प्रबंधन का पुतला फूकेंगे। क्या नाम है आपका? एक तरफ खुद डीटीओ और जिला यातायात पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चोरों के पांव 12 हैं। बुधवार को बिष्टुपुर क्यू रोड में हेलमेट चुराते 2 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये सच है कि शहर में वाहन चोरी की घटना में कमी आई है। इसके लिए जिला पुलिस धन्यवाद के पात्र है, मगर दूसरी ओर यातायात पुलिस व खुद डीटीओ जॉर्ज कुमार द्वारा लगातार हेलमेट जांच अभियान चलाए जाने से घबराकर कुछ लोग हेलमेट पहनने को मजबूर हो गए हैं और जिनके पास हेलमेट नहीं है वे हेलमेट चुराने को मजबूर हो गए हैं। बिष्टुपुर क्यू रोड स्थित जेसीसीएन कंट्रोल रूम के बाहर कदमा निवासी बाबला नामक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर हेलमेट गाड़ी में ही छोड़ रखा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए। उनमें से रुमाल मुंह पर बांध रखे युवक ने बाबला का हेलमेट इत्मीनान से चुरा लिया, मगर वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी कारगुजारी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और बहुत जल्द उनकी पहचान भी हो जाएगी।
शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन ने सिटी बस संचालन को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि प्रशासन मिनी बस संचालकों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा 50 सिटी बस की शुरुआत की थी, जिसमें से सिर्फ 10 ही चल रही हैं और उन बसों को कोई पड़ाव नहीं दिया गया है, जिससे वे बेखौफ कहीं भी रोक सकते हैं और सवारी बैठा सकते हैं, मगर ऐसा हमारे साथ नहीं है। शहर का ट्रैफिक का समस्या है, इसी संबंध में इनसे बात कर रहे हैं। बस तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार 50 मिनी बस भेजी है शहर में, लेकिन आज तक 15 गाड़ी से ज़्यादा कभी नहीं चला और तत्काल 10 गाड़ी चल रही है। या तो सभी गाड़ियां चले तो जनहित में काम हो, या सभी गाड़ियां बंद हो जाए ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पैसा तो सरकार जो खर्च कर रही है वो जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा का मिसयूज हो रहा है। उस सरकारी गाड़ियों को नो एंट्री में खड़ा करने का इजाज़त दिया जाता है, वहीं पर हमारी गाड़ी अगर एक आध पैसेंजर उतारता भी है तो हमको फाइन किया जाता है। दूसरी ओर सिटी बस के संचालकों का कहना है कि वे परेशान हैं, न तो उन्हें कोई पड़ाव मिला है और न ही उन्हें तनख्वाह मिल रही है। हम लोग का दिक्कत होता है, सुबह तो हम लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, हम लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। हम लोग आज तक स्टैंड नहीं मिला, 3 साल से ऊपर हो गया हम लोग बस चला रहे हैं, सिटी बस को हम लोग अपना रिस्क पर चला रहे हैं। ना मैनेजमेंट का कुछ हम लोग का सहयोग मिलता है, ना सरकार से कुछ सहयोग मिलता है। ट्रैफिक पुलिस हम लोग को हमेशा भगाते रहता है। हम लोग यहाँ से स्टेशन जाते हैं, एक ही रूट में गाड़ी खाली चल रहा है। हम लोग यहाँ से स्टेशन बाकी कोई रोड में नहीं चल रहा है, बाकी कोई रोड में हर गाड़ी अभी नहीं चल रहा है, केवल एक रोड में चल रहा है स्टेशन। हम लोग का बस करीब अभी 14-15 टो चल रहा है। कितना गाड़ी है टोटल गाड़ी 50 टो है। 50 टो में 14 बस फिट है, बाकी सब अनफिट में है। डीटीओ जॉर्ज कुमार ने बुधवार की सुबह साक्षी में वृहद जांच अभियान चलाया। बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले स्कूल छात्र छात्राएं उनके निशाने पर थे। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जॉर्ज कुमार ने बुधवार को सुबह 7 बजे से ही पूरे लाव लश्कर के साथ साक्षी राजेंद्र विद्यालय के सामने वाहन जांच अभियान चलाया। विशेषकर स्कूली छात्र छात्राएं जो 2 व्हीलर से स्कूल आना जाना करते हैं, उन पर ही निगाहें रखी गई। बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट और अंडर एज ड्राइविंग के लिए करीब 70 से 75 वाहनों को पकड़ा गया और कागजात की मांग की गई। अभियान में ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा भी शामिल थे। डीटीओ जॉर्ज कुमार ने कहा कि वे अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि वे बच्चों को बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस वाहन चलाने न दें। जो स्कूल वैन जो ओवरलोडिंग और प्लस जो स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूटी से स्कूल आते हैं, बाइक से स्कूल आते हैं, तो उनकी जांच की गई। अक्सर देखा जाता है कि विदाउट लाइसेंस के स्कूल के बच्चे में गाड़ी चलाते। गार्जियन उचित होना चाहिए, गाड़ी वो तभी दे जब उसके पास लाइसेंस हो, लेकिन गार्जियन इसका ख्याल नहीं रखते हैं और बच्चे को गाड़ी दे देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो विदाउट लाइसेंस के भी स्कूटी और वगैरह टू व्हीलर चलाते पाए गए, और भी विदाउट हेलमेट। उन्हें ना सुरक्षा की जानकारी है, किस तरह से उसका नियम को पालन करना है, और ना ही वो सारे कागजात उनके दुरुस्त है और बिल्कुल कर रहे हैं। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को इस तरह असुरक्षित ना छोड़ें। ये मेरी अपील भी है और उसके तहत जो भी कार्रवाई हो रही है हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, और ताकि एक अच्छा यहाँ स्वच्छ और यातायात के रूप में जमशेदपुर जाना जाए। कितनी गाड़ियों को जब्त किया? संख्या काफ़ी अधिक है और काफ़ी अफसर इसमें लगे हैं। 2 डीएसपी लगे हैं, इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, 3 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। तो ये अभी आकलन नहीं किया है, करने के बाद काफ़ी लगभग 60-70 गाड़ी से ऊपर की संख्या संभवतः होगी। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा 6 दिवसीय रथ यात्रा निकाली गई, जो 15 नवंबर को शहर पहुंचेगी। इसका उद्देश्य है यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा विकास रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा 15 नवंबर को शहर पहुंचेगी, जिसके स्वागत की तैयारियां शहर में जोर शोर से चल रही हैं। शहर में 16 नवंबर को रथ यात्रा घूमेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के परितोष सिंह ने बताया, आगामी 16 नवंबर को जमशेदपुर आ रहा है, जिसको जमशेदपुर लोकसभा कमेटी मानगो गांधी मैदान से स्वागत रथ को स्वागत कर उसे पूरे जमशेदपुर से चाईबासा में घुमाएगी। इसके लिए पूरे शहर को साज सज्जा किया जा रहा है
और इस रथ में हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप सिंह जी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री भैया पवार जी रहेंगे। युवा कांग्रेस इसी की तैयारी कर रही है और इसी के लिए चारों इस रथ यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि यूपीए 2 सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं और जो भी कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसमें एक पंपलेट आम जनता को बांटा जाएगा और हर एक चौक चौराहों पर रुक रुक कर हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम जनता को कांग्रेस के संदेश को, राहुल सोनिया के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को उपहार देने का प्रचलन है। सेल्स टैक्स विभाग के छोटे व मझौले व्यापारियों के लिए भी कई उपहार स्वरूप ऑफर दिया है। सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने कहा कि वर्ष में 25 लाख तक व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए हमने कई ऑफर रखा है, जिसके तहत बिना पैन कार्ड के वे टैक्स सीधे जमा कर सकते हैं और उन्हें सिक्योरिटी बॉन्ड की भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एक दूसरों को कुछ न कुछ उपहार देने की मैं इस अवसर पर अपने विभाग की तरफ से जो आप व्यवसायी बंधुओं के लिए एक दो छोटा मोटा उपहार अनाउंस किया गया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। छोटे व्यवसायियों को पहले विभाग की तरफ से एक स्कीम आया है। 25 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी कंपाउंडिंग, एक नए कंपाउंडिंग स्कीम के तहत उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल 2 मिनट में मैं बताना चाहता हूं कि वे सुविधाएं क्या हैं। हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि बहुत से व्यवसायी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, परंतु उनके पास पैन नंबर नहीं है। चलिए, पैन नंबर की सुविधा नहीं, पैन नंबर नहीं भी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शर्त केवल यही है कि 3 महीने के अंदर आप पैन नंबर विभाग में समर्पित कर दें। दूसरी समस्या, सिक्योरिटी बॉन्ड आप लोगों को नहीं मिलता है। विभाग ने कहा चलिए उसकी भी जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी बॉन्ड कभी भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। 3 महीने 6 महीने कभी भी नहीं देना है। आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है एक्सेप्ट एनुअल रिटर्न। साल में 1 रिटर्न दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुजराती समाज के लोगों ने बुधवार को तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में भव्य वर यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोगों के अलावा हाथी, ऊंट आदि भी शामिल थे। वर यात्रा सर्किट हाउस क्षेत्र से निकलकर गुजराती सनातन समाज पहुंची। शालिग्राम से मैंने कृष्ण भगवान से हो रहा शालिग्राम का, यह तुलसी जालंधर की पत्नी थी और वो जालंधर बहुत राक्षस था। उसको भगवान ने सोचा कि उनकी पत्नी वृंदा जो तुलसी थी उनको छल से कुछ किया, तो तुलसी ने वृंदा ने उनको श्राप कृष्ण भगवान को दिया कि आप शालिग्राम बन जाओ। और शालिग्राम जब बन गए तो भगवान तब उनको फिर से वापस लाने के लिए तुलसी से शादी करना पड़ा, तब भगवान फिर अपने स्वरूप में आए। तो आज क्या कर रहे हैं आप? तो एकादशी के दिन तुलसी का शालिग्राम में विष्णु भगवान से शादी हो रही है।
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुधवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बंधुओं, शुभकामना संदेश की कड़ी में पाप हरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 मंगलमयी ऐसो नित नित होय रे अरे आंगन बरसे मेवना जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि बुनियाद शिक्षा की व्यवस्था मूलतः कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए आरंभ की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने बताया कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गणित, अंग्रेजी आदि विषयों पर बाल व्यवस्था से ही मजबूत करने के लिए बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे जिला में 11 तारीख को बुनियाद कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी नगर से किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वर्ग 1-2 में भाषा, गणित और अंग्रेजी 3 सब्जेक्ट की पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और वर्ग 1 और 2 के बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और उनमें जो है बोलने, लिखने, पढ़ने, क ख ग घ जिसे हो गया, फिर आम, उसके बाद सेंटेंस बनाना, उसी तरह से अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटिकल ABCD, फिर A से क्या होता है, B से क्या होता है, उसी तरह से गणित में है जोड़, घटाव, गुना, भाग। इस सब बिंदुओं पर उसे परिपक्व करना है कि बच्चा 1-2 में इतना लेवल को प्राप्त कर ले, तब इसके बाद आगे होगा। ये कितने दिन तक चलेगा सर? ये चलेगा, हमारा चलेगा।